दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि शाम को 6 बजे आपकी यूपी जी की क्लास होती है और यहाँ पर ये सीरीज देख सकते हैं लगातार आपकी चल रही हैं, समय समय पर आपके परिवर्तन भी हो रहे हैं और लगातार आपकी सीरीज पर है ना यहाँ पर मेहनत की जा रही है। और अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को 6 बजे आपको रिविजन करना है, मतलब क्लास आपको चलना ही शाम को 6 बजे डेली, है ना। रिवीजन भी होता रहता है, जो आप पढ़ लेते हैं उसको भी समय समय पर रिवीजन कराते रहते हैं, रिपीट कराते रहते हैं ताकि आपका रिवीजन बिल्कुल कंटिन्यू रहे, है ना। इसको पहले भी हमने यहाँ पर पढ़ाया है और आप लोगों के लिए क्लासेस दे भी रहे हैं, तो डेली जुड़िएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, राधे राधे सभी को, जय हिंद। और आज हम लोग पढ़ेंगे वही जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना। और आप कई प्रकार की सीरीज भी आपकी 5 ऑप्शन की सीरीज मिलेगी, प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। डिस्क्राइब वाली भी है ना। और यूथ कंपटीशन के जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो भी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। 1 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति है इसमें ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें कौन सम्मिलित है आपसे पूछा गया है। चलिए 1 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या होगा। तो भैया यहाँ पर ये बताना है क्या इसमें भगवान बुद्ध को लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध इसमें से क्या लिए जाएंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें से बुद्ध को नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर और किसको ले सकते हैं, राम जी को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो फिर इसमें से ऑप्शन क्या बन सकता है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है ना, वो कौन हो सकता है। अच्छा 1 को ले लीजिएगा क्योंकि पूर्व ऐतिहासिक काल है, इसमें से आपको देखिएगा आपको लेना पड़ेगा, आपको 1 नंबर लेना है ना। 1 नंबर आपका हो जाएगा। नवाब जो आपके रहे हैं उनको भी आपको लेना पड़ेगा और जो आपके महाराज हुए हैं उनको भी आपको लेना पड़ेगा। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी की ओर चलेंगे, जहां पर आपको दिखेगा ये 1 को आपको यहाँ पर रख लेना है, 1 नंबर यहाँ रखना है। 3rd और 4th इस हिसाब से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। याद रखिए ये जो 1 यहाँ पर आ गया है वो इसका है, तो इसलिए ऑप्शन आपको सी लेना है, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही दिया गया है। 5 नंबर आपको देना है। और 5 की बात करते हैं तो पहला दिया है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये बिल्कुल बात सही है, पहला ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और धान है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि अन्न में तो आप लोग जौ की बात करते हैं, लेकिन धान आप लोग यहाँ पर प्राचीनतम में नहीं होंगे, इसलिए जो आपका ऑप्शन बनेगा वो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, केवल और केवल आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है। अर्थात यहाँ पर जो मेरठ जनपद में आलमगीरपुर है, यहाँ से जो पुरातात्विक सामग्री मिली है वो आपकी प्रतिबिंबित करती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी है ना। किससे, हड़प्पा संस्कृति से। क्योंकि आपके देखा जाए तो कश्मीर में आपका इस प्रकार से आपका इसमें से बनता है त्रिकोणीय श्रृंखला बनती जो हड़प्पा संस्कृति की आपकी आकार रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, कह रहा है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये कहाँ पर करवाया था। यहाँ पर देखा जाए तो बेगम समरू ने जो अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया है ये कहाँ पर करवाया है, ये पढ़ाया भी गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, सी नंबर जो आपका सरदना है। सरदना कहाँ पड़ता है, तो आपके मेरठ में पड़ता है, मेरठ में आपका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर 7 नंबर में कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का जो प्रसिद्ध मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो आपको बताना है कि बहू बेगम का जो मकबरा है वो आपके कहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर जो 7 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। 7 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये आपके फैजाबाद में है। कहाँ पर है, फैजाबाद। जो ऑप्शन नंबर आपका डी है राइट हो जाएगा, फैजाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन है जो एक सुमेलित नहीं है। कौन है जो एक सुमेलित नहीं है। देखिए जोश आपके मलियाबाद से हैं, रघुपत सहाय जो आपके शिक्षक है कानपुर से दिया गया है। तो हमने कहा रघुपत सहाय आपके जो हैं वो फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं, तो ये आपके कहाँ से हैं, तो आपके गोरखपुर से आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। जिगर आपके मुरादाबाद से हैं और चक वक्त जो आपके हैं वो लखनऊ से हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके 3 में आते हैं, कह रहा है निम्न से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर कूट में से उत्तर का चयन करना है। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कौन कौन से आपके हैं, तो पहला देखो कालीबंगा, ये तो आपका होगा नहीं।
लोथल आपके गुजरात में होगा नहीं, लेकिन अगर बात करते हैं आलमगीरपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और हुलास भी आपके यूपी में है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देवबंद आंदोलन यूपी में जो कि संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, जितने भी साथी यहाँ पर लाइव देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा। अब आपको बताना है कि देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। 4 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ये 1866 में। याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1866 में जो आपका सहारनपुर है, सहारनपुर जिले के देवबंद में यहाँ पर हुई थी इसकी जो शुरुआत है। इसका जो नेतृत्व किया था मोहम्मद कासिम है ना, जो कि नानो तवी ने किया था, और एक गंगोई ने। तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। 9 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है, पहला ऑप्शन आपको देखना है। और पहले ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर अमीर खुसरो आपके एटा से हैं, मिर्जा गालिब आगरा से हैं, जोश आपके मलिहाबाद से दिया है, राम प्रसाद आपका बिस्मिल ये आपके कहाँ से दिए गए हैं, तो आपकी इलाहाबाद से। तो हमने बताया था कि राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है वो आपकी कहाँ से है। जल्दी से कमेंट करिएगा। ये सब चीजें हमने पढ़ा दिया है ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पीवाईक्यू सीरीज में से आपको हर एक आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पर 9 की बात करते हैं तो आपकी जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं इनका संबंध है आपके शाहजहांपुर से। कहाँ से, तो आपके शाहजहांपुर से इनका संबंध है। याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो आपकी कहाँ पर, तो गोरखपुर जेल में। कहाँ पर है, तो आपके गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से किसका जन्म है जो आगरा में हुआ था। बताना है कि किसका जन्म है जो आपके आगरा में हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मीर जो आपके इनका भी जन्म आगरा में हुआ है, और यहाँ पर अमीर खुसरो होंगे नहीं, फिराक नहीं होंगे। यहाँ पर जो मिर्जा गालिब हैं वो भी आपके हैं। तो मीर और गालिब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आपके आयोग ने यहाँ पर A+D आपका आंसर हो जाएगा। जो मीर हैं और आपके गालिब ये आपके कहाँ से, इनका जन्म आपके आगरा में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका A और D ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है यहाँ पर देखा जाए तो भारत कला भवन कहाँ पर है, वाराणसी में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वाराणसी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। पहला है विंध्याचल आपके मिर्जापुर में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, हस्तिनापुर आपके मेरठ में है, ये श्रृंगेरपुर जो आपका है कहाँ पर है, फैजाबाद में नहीं है। अब आपको बताना है कि जो श्रृंगेरपुर आपका है वो कहाँ पर है, ये हमने आपको बताया है और बताते हुए आपको चलना है। हम थोड़ा सा स्पीड में कम करेंगे लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे क्योंकि ये सब चीजें हमने आपको पढ़ा दिया है तो आपको पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे श्रृंगेरपुर जो आपका है वो कहीं ना कहीं जो आपका प्रयागराज है ना, प्रयागराज है आपका, कहीं ना कहीं इलाहाबाद या प्रयागराज आपको पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर आपका 16 नंबर में कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, ये कहाँ मिलेगा। देखो हम लोग सीरीज कैसे पढ़ते हैं, जैसे आप इधर पढ़ रहे हैं तो इधर पूरे क्वेश्चन इधर कर लेंगे, फिर यहाँ पर उठाएंगे, जब इधर आएंगे तो फिर नीचे वाले कर लेंगे, है ना। तो देखिए 16 नंबर है कि महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम स्थापित है वो आपके कहाँ पर है, श्रावस्ती में तो नहीं है, आपके बिठूर में है, ब्रह्मावर्ती के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर बी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला दिया गया है कि जो विख्यात भारत माता मंदिर है वो आपके कहाँ पर है। बताना है जो भारत माता मंदिर है वो आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर ये आपके वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और आपसे कह रहा है कि सारनाथ जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। सारनाथ जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए सारनाथ की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आपके उत्तर प्रदेश में है ना। उत्तर प्रदेश मतलब केरल में तो होगा नहीं। अब ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, महाराष्ट्र में नहीं है, अब आप कहेंगे गुजरात में नहीं है, तो फिर हम ऑप्शन कौन लगाए, नियरेस्ट अबाउट जो आपका यूपी है, तो यूपी आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी के साथ एक और भी है कि आगरा का जो स्थित दयाल बाग है वो संबंधित है। चलिए यहाँ पर बताना है कि आगरा स्थित दयाल बाग जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है। चलिए आगरा स्थित दयाल बाग जो आपका है ये किससे संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा एक स्वामी जी हैं, वो आपके स्वामी हैं राधा स्वामी पंथ। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि आगरा स्थित जो दयाल बाग है वो संबंधित है आपके राधा स्वामी पंथ से। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपसे 11 नंबर और आपसे कह रहा है
कि भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर प्रदेश में किस स्थान पर मनाई थी? थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं क्या? चलिए थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, है ना, ताकि और थोड़ा सा क्वेश्चन जूम हो सके, ज्यादा क्वेश्चन ना दिखें। चलिए यहाँ पर बताना है कि भारत सरकार के जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, इसने आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में एक जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाई? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 11 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा शाहजहांपुर, है ना, ऑप्शन बी शाहजहांपुर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब जो है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड का पार्क का जो नाम है पुनः नामकरण किया गया है, ये किसके नाम पर किया गया है? चलिए भैया इतनी ज्यादा हमको इंग्लिश नहीं आती है तो कृपया करके इतने इंग्लिश न टाइप करें, नहीं आपके कमेंट का कोई फायदा भी नहीं होगा, ना हम पढ़ पाएंगे ना हमारे पड़ोसी पढ़ पाएंगे, ना मतलब आपकी जो कमेंट कर रहे हैं, है ना। देखिए इलाहाबाद स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण किया गया है, किसके नाम पर है? तो आपका जो आंसर है 12 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। इनका जो आपका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो आपका जन्म है हमने कहा था आपकी उन्नाव जिले में हुआ था, और यहाँ पर उन्नाव का जो पक्षी विहार है ना, उन्नाव का जो पक्षी विहार है वो आपकी इन्हीं के नाम पर भी किया गया है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो आपका है ये कहाँ पर है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये लखनऊ में है, लखनऊ जो की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर जो कि आपके लखनऊ जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में आम लोगों के लिए ये खोल दिया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 20 नंबर में। शायद है कि क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा तभी आपके जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देंगे, है ना। इस सीरीज में भी जो क्वेश्चन आपके हैं थोड़ा सा कूट वाले ज्यादा है ना, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ आपको लगेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड सुमेलित करना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है 20 नंबर में कि सर यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी फतेहपुर सीकरी है ना, इसकी जो बनवाया तो आपके अकबर ने बनवाया, यहाँ पर 3 हो जाएगा। जौनपुर सिटी जो आपको बनवाया वो आपके फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आगरा सिटी की अगर बात करते हैं तो आगरा सिटी आपके सिकंदर लोदी ने बनवाया। वहीं पर जामा मस्जिद जो कि आपके बदायूं में है वो आपकी किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। 3 4 2 1 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 23 की तरफ। 23 नंबर कह रहा है यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना था? चलिए यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 23 नंबर बिल्कुल IMP है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि जो यूनाइटेड प्रोविंस है ये कब उत्तर प्रदेश बना। तो आप कहेंगे सर जो 23 नंबर है 23 का ऑप्शन यहाँ पर दिया है सी नंबर है 1950। याद रखिए यूनाइटेड प्रोविंस जो बना था 1937 में, लेकिन कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश जो आपका नाम दिया गया वो आपके 1950 में दिया गया था, इसलिए कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपसे 24 नंबर में कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? तो क्वेश्चन आपका वही है लेकिन क्वेश्चन का तरीका बदला था, लेकिन आंसर आपका वही मिलेगा 1950, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपसे 25 नंबर में कि उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए बताना है क्वेश्चन नंबर आपके 25 में कि उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए 25 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बनेगा 24 जनवरी, है ना, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर पहले से ही आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर और आपसे कह रहा है कि को उत्तर प्रदेश की हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। तो आपका जो उत्तराखंड है अर्थात जो यूपी से अलग हुआ था ये कब अलग हुआ था? 26 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 नवंबर सन 2000। याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो आपका यूपी है ये यूपी मैप में जो आपका बना हुआ है कब हुआ था? तो आपके 9 नवंबर 2000 को हुआ था, क्योंकि यूपी से उत्तराखंड जब अलग हुआ तो एक नया नक्शा आपके बनकर तैयार हुआ यूपी का। तो ये बनकर तैयार हुआ था कब? तो आपके 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड को जला अलग किया गया तो 13 जिलों को काटा गया था जो पहाड़ी वाले क्षेत्र में थे, है ना, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर कौन सा है आपसे 21 नंबर में कह रहा है कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं
देखिए यहाँ पर चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं, जिनकी वे क्या हैं, जिनकी ये आपके हैं भर्तहरि हैं। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि चुनार में भर्तहरि की अनूप वेदिका है। चुनार जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की चुनार में आपके स्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो इस गढ़ के अंदर जैसे सोनवा है, मंडप है, बानो खंबा है, सौर खड़ी है, ये सब आपकी इसमें मिलेंगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 22 दिया गया है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं और आपसे कह रहा है कि सर जो कनक भवन है ना, जो कनक भवन है वो आपके कहाँ मिलेगा? तो कनक भवन आपके देखिए अयोध्या में मिलेगा, 4 हो जाएगा। कामतगिरी पर्वत है, और ये जो कामतगिरी पर्वत है आपके कहाँ पर है? चित्रकूट में हो जाएगा, 3 बन जाएगा। कलिंजर का जो दुर्ग है आपके कहाँ पर है? बांदा में है, 2 हो जाएगा। देवा शरीफ का जो मेला है वो आपके बाराबंकी में है, तो 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 27 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? बताना है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 27 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके मंदिरों का शहर है आपका वाराणसी, है ना। कौन है? तो वाराणसी को मंदिरों का शहर कहते हैं। यहाँ कई मंदिर हैं जिनके बारे में मान्यता है कि सच्चे मन से दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर है, तुलसी मानस मंदिर है, अन्नपूर्ण मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, साक्षी गणेश मंदिर है, विशालक्षी मंदिर है। ये काफी मंदिर आपको मिलेंगे आपके वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 28 नंबर है और आपसे कह रहा है कि 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? चलिए बताना है कि जो अटाला मस्जिद है ना, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर अटाला मस्जिद है वो आपकी जौनपुर में। कहाँ पर है? आपके जौनपुर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 33 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने कार्यविधि की नींव रखी थी। तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, है ना, वो कहाँ पर दिया था? तो आप कहेंगे सर ये दिया था सारनाथ में, और यहीं से इन्होंने अपनी नींव रखा था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस ऑप्शन में से जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली जो पंचमुखी गुफाएं हैं, कौन है? जो आपकी पंचमुखी गुफाएं हैं, ये पंचमुखी जो आपकी गुफाएं हैं ये किस जिले में है? ये पूछा गया है कि पंचमुखी जो आपकी गुफाएं हैं वो आपके किस जिले में पाए जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो याद रखिएगा ये जो आपका सोनभद्र है, सोनभद्र में पंचमुखी गुफाएं हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी अभी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपसे दिया गया है 29 नंबर में कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है जो कि स्थित है। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भव्य जैन स्तूप के जो अवशेष हैं उनको कंकाली टीला के पास से खोद कर निकाला गया है। ये जो आपकी स्थित हो आपके हैं क्या? तो जैन स्तूप जो आपका है ये आपके है कहाँ? तो कहेंगे सर 29 नंबर दिया है और इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी, ये आपके मथुरा में है। कहाँ पर है? तो आपका मथुरा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 और आपसे कह रहा है कि सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक है? चलिए बताएगा कि जो आपका सारनाथ है ये किस शहर के नजदीक है, यहाँ पर बताना है। हमने कहा कि ये सीरीज आपको बड़ी अच्छी लगेगी, है ना, बड़ी सुंदर लगेगी, क्योंकि ये सीरीज आपकी पीवाईक्यू है और पीवाईक्यू जो आपके हैं वो हर एक एग्जाम की इसमें आपको ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारनाथ जो आपका है वो किसके पास है? 34 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है आपका हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है 35 नंबर में कि रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? यहाँ पर 35 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों रूमी दरवाजा कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के जो चित्र हैं उत्तर प्रदेश के जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 30 नंबर है वो 30 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों आप कहेंगे सर ये मिर्जापुर में पाए जाते हैं, है ना। ये जो आपकी प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए हैं ये चित्र गहरे लाल रंग के हैं और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिलेंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? आपने यूपी जी के इतना पढ़ लिया है कि आपके सामने 4 क्वेश्चन होंगे तो हम एक क्वेश्चन पढ़ ही पाएंगे, लेकिन आप 4 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे।
क्योंकि हम आपको समझाने की वजह से क्वेश्चन को थोड़ा धीमे पढ़ते हैं और साफ पढ़ते हैं ताकि सबको समझ पाए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप स्पीड में देखेंगे तो चारों आपके क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आपने इतना यूपीजी के पढ़ा है और आपका कॉन्फिडेंस भी है। यहाँ पर देखिएगा बांके बिहारी मंदिर आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, लगभग सभी का जवाब आ चुका है और ये आपका है वृंदावन, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर में कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली जो प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं हैं वो निम्नलिखित में से किस जिले में है। ये क्वेश्चन को आपको अभी हमने बताया है, आपको कमेंट करना है ना, कि भैया जो आपके पंचमुखी जो गुफाएं वो आपकी किस जिले में है, जल्दी से कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को हमने बता दिया था। तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपसे कह रहा है कि इखलास खां का रोजा अर्थात जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। बताना है कि इखलास खां का जो रोजा अर्थात मकबरा है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यहाँ पर देना है। तो 36 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये आपके बदायूं में है। कहाँ पर है, बदायूं में है। और क्वेश्चन नंबर आपका 32 का सही आंसर क्या था, यहाँ पर सोनभद्र था। हमने आपको बताया भी था अभी कि भैया जो आपका सोनभद्र है वहां पर पंचमुखी आपकी गुफाएं हैं। क्लियर है ना। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जौनपुर में द्वारा निर्मित जो अटाला मस्जिद है अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई है। यहाँ पर देखा जाए तो जौनपुर में जो बनवाई गई थी ये अटाला मस्जिद वो किसके द्वारा बनवाई गई थी। 37 को ऑप्शन दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब देना है। 37 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है आपके इब्राहिम सरकी। इब्राहिम सरकी हैं जिन्होंने यहाँ पर जौनपुर में अटाला मस्जिद निर्माण करवाया है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। तो 10 मंजिला जो आपका पागल बाबा मंदिर है वो आपके कहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका है कौन, वृंदावन है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा 38 नंबर में कौन, ए नंबर वृंदावन में है। परेशान नहीं होना है, हो सकता है 10 की जगह 11वां मंजिल बन जाए, है ना, कि 11 मंजिल वाला जो पागल बाबा का मंदिर है ना, ये आपके कह सकते हैं संगमरमर से बना हुआ है और वैष्णव धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थल माना गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 41 नंबर में कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। दोस्तों लखनऊ में जो बड़ा इमामबाड़ा है ना, ये जो बनवाया था वो किसने बनवाया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आसफ उद्दौला। कौन हो जाएंगे, आसफ उद्दौला है, जिसको ऑप्शन ए नंबर है जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपसे 42 नंबर में कि बड़ा इमामबाड़ा जो स्मारक है आपके कहाँ पर है। चलिए बताना है 42 नंबर में कि बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 43 नंबर में कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आजादी पार्क का नाम दिया गया है ये कहाँ पर स्थित है। चलिए 43 को ऑप्शन देना है कि विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आजादी पार्क का नाम दिया गया है ये कहाँ पर स्थित है। हाँ बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 43 का ऑप्शन सबका आ गया है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आपके मेरठ में है। कहाँ पर है, मेरठ। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको 39 और आपसे कह रहा है कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ पर जो हुआ था वो क्या हुआ था। तो आप कहेंगे सर 39 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्तूप है ना, ये स्तूप क्या हिरण का उद्यान नहीं होगा, न मंगल घंद होगा। यहाँ पर रामाभर जो स्तूप है, रामाभर जो स्तूप है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। ये जो छोटा इमामबाड़ा है और बड़ा इमामबाड़ा है वो दोनों ही कहाँ पर हैं, तो आपके लखनऊ में। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर में और आपसे कह रहा है कि अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है 1722 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी, सुल्तान, बादशाह, नवाब या साहिब। तो आप कहेंगे सर इन्होंने नवाब की उपाधि धारण किया था, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 44 नंबर है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। यहाँ पर देखिएगा चंद्रशेखर जो आजाद है वो मुठभेड़ में जो शहीद हुए थे वो आपके कहाँ शहीद हुए थे। आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। चलिए हाँ बिल्कुल सही है। आपका जो आंसर आ रहा है 44 नंबर में वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इलाहाबाद में जो आपका पार्क है उसका नाम अल्फ्रेड पार्क किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया। चलिए 45 का ऑप्शन देना है कि जो उत्तर प्रदेश है ये राज्य कब अस्तित्व में आया था। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो अभी हमने आपको बताया कि भैया जो उत्तर प्रदेश आपका है ना, आपका जो उत्तर प्रदेश है ये जो आपका अस्तित्व में आया ये कब आया था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर दिया गया है, देखो यहाँ पर 37 दिया गया है,
2005 है, 1960 है, 1945 है। अब आप ये बताइए कौन से ऑप्शन को आप लगाएंगे। तो हमने कहा जो आपका संयुक्त प्रांत है उसी को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था, तो इसलिए आप कहेंगे सर 1 अप्रैल 1937 ये उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था, तब इसका नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था इसका? संयुक्त प्रांत था। लेकिन बाद में 1950 में क्या हुआ, इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका देखो यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 46 नंबर में कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। 46 नंबर की बात करते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सर जो 84 गुम्बद है ना, क्या कह रहा है, जो 84 गुम्बद है, और जो 84 गुम्बद है वो आपकी कहाँ पर है, स्थान आपको बताना है कि जो 84 गुम्बद है वो आपके है कहाँ पर। चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। और 84 गुम्बद की बात करते तो ये मुरादाबाद में, यहाँ पर 3 हो जाएगा। जामा मस्जिद की बात करते हैं तो आपका जामा मस्जिद कहाँ पर है भाई, चलिए बताइएगा कि जो जामा मस्जिद है वो कहाँ मिलेगी। तो जामा मस्जिद, सॉरी गड़बड़ हो गया, 4-3 बनेगा, वेरी गुड है। यहाँ पर देखो गड़बड़ी हो रही थी कि जो 84 गुम्बद है वो आपकी जौलान में हो जाएगा। देखिए 84 जो गुम्बद है वो आपकी जौलान में हो जाएगा। जामा मस्जिद ये आपकी कहाँ हो जाएगी, मुरादाबाद में हो जाएगा। बौद्ध स्तूप जो आपका है वो कुशीनगर में होगा। और यहाँ पर जो पर्वत आपका है कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, राइट होगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया गया है, आपसे कौन सा है, यहाँ पर आपका 48 नंबर है, इसको भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन है ना, और आपके उत्तर प्रदेश में जो हुए हैं वो आपके कहाँ पर हुए हैं, 48 का ऑप्शन आपको लॉक करना है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका 1892 में हुआ था, 1892 में जो हुआ था वो आपकी इलाहाबाद में लगा देंगे, ठीक है, इलाहाबाद हो जाएगा। 1905 में जो हुआ था ये आपके वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो आपका 1936 में हुआ था वो आपके लखनऊ में हुआ था। इसके बाद 1946 वाला जो हुआ था वो आपके मेरठ में हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपके 49 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। ये अभी अभी पढ़ाया गया था कि भारत माता मंदिर जो आपके है वो आपके वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, वाराणसी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है 50 नंबर में, और कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार ही आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6 आपके नए सचिव नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है ना, इस क्वेश्चन में से आपके कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उनको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इनको देख लेते हैं क्या सही है और क्या गलत दिया गया है। तो पहला दिया है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब असफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। पहला पॉइंट आपका सही है। ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने सुगठित विकास पर ध्यान दिया था। ये पॉइंट आपका सही है। और फिर आपसे कह रहा है कि महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र आपका पाया गया था। यहाँ पर 23% आपका गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट और सेकंड आपके राइट हो जाएंगे, याद रखेगा, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, और आपसे कह रहा है कि निम्न से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है ना कलिंजर का किला है। और ये जो कलिंजर का किला है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके बांदा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सारनाथ मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। सारनाथ का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, यहाँ पर 52 का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर ये वाराणसी में है। और देख सकते हैं यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 2023 है ना, जो आपका 21 में सेकंड पाली में हुआ था, ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये 2022 पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर ये आपकी 24 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा जब प्राप्त हुआ था, ये कब प्राप्त हुआ था, तो उत्तर प्रदेश को राज्य का जो दर्जा मिला था ये 1950 में मिला था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पहले 53 को सोल्व कर लेते हैं। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबोधित है ना वर्षों से सुमेलित करना है, और कूट का उत्तर चयन करना। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सर जो उत्तर पश्चिमी है ना जो आपका प्रांत है, उत्तर पश्चिमी जो आपका है ये 1836 हो जाएगा। आगरा और अवध का जो संयुक्त प्रांत है ये आपका 1902 हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का जो नाम दिया है वो आपको 1937 हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो नाम दिया गया है वो आपको कौन हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। मतलब पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 57 को, और आपसे कह रहा है
सर नीचे दिए गए कथन है और एक कथन को आपको बताना है, दूसरे का कारण भी कहा गया है और इस कथन और कारण को समझना है और आपको बताना है। कह रहा है कि जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। फिर दिया है कि जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था, है ना। नीचे दिया है, इसमें से आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। फिर दिया है जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। तो भैया यह शिक्षा के रूप में केंद्र था, ठीक है, लेकिन यहाँ इस वजह से इसको सिराज नहीं कहा गया है। इस वजह से इसको सिराज नहीं कहा गया है कि यह महान शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पर जो इमारतें थी, वो जो इमारतें बनवाई गई थी, उनकी वजह से कहीं ना कहीं इसको सिराज किया गया था। तो आप कहेंगे सर ए और आर दोनों सही हैं, किंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 54 नंबर में, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत से, ब्रिटिश संकलित क्रांति से, या पूर्वी भारत क्रांति से, या आपके डच भारत प्रांत से, या डच भारत प्रांत से। तो 4 ऑप्शन है, संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश संकलित प्रांत, पूर्वी भारत प्रांत, या डच आपका भारत प्रांत। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर आपके 54 का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर में आपके 54 क्वेश्चन हमने सोल्व कराया है और आपने देखा कि जो आरओ की परीक्षा निरस्त हुई थी वो भी इसी में। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। आज की जो क्लास है वो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।